नमस्कार। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नियम लाया गया, यानी स्पेशली योगी सरकार के द्वारा एक नियम लागू किया गया और उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया गया है। इसमें कहा है क्या कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति को पब्लिक प्लेस पे नहीं दर्शा सकता है। वही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, जो एफआईआर होता है, जिसको प्राथमिकता कहा जाता है, जब आप प्राथमिकता दर्ज कराते हैं थाने में, तो वहाँ पे भी अपनी जाति को नहीं दर्शा सकते और वहाँ पे भी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। इस चीज़ को योगी सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा इसको बहुत ही मूल्यांकन तरीके से इसको समझाया भी गया है। और इनका जो आधार है, जो योगी सरकार है, इनका आधार ये है कि जो हमें सिस्टम लाए हैं, जो जातिगत आधार पर जो वर्चस्व को दर्शाया जा रहा है पब्लिक प्लेस में, और इसमें बहुत निम्नलिखित इसमें प्रावधान किया गया। जैसे इसमें इनके द्वारा ये भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जातिगत आधार पर सभा भी नहीं कर सकता है, कहीं भी जातिगत आधार पर रैली नहीं निकाल सकते, सभा नहीं कर सकते, और भी बातें कहीं कहीं जैसे गाड़ी का नंबर प्लेट उस पर भी नहीं दर्शा सकते। तो इसमें देखते हैं कि आने वाला इसमें परिप्रेक्ष्य क्या है और इसको लागू क्यों किया गया है। क्योंकि जो ये सिस्टम लागू किया गया, जो कानून लागू किया गया है, इनके जो विरोधी दल है उनका यह कहना है कि जो योगी सरकार है जब इसको लागू कर रही है, तो आखिर ये लागू इसलिए कर रही है क्योंकि जो आने वाला है 2027 का इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, तो विधानसभा में इनकी बुरा हाल ना हो जाए और हारने के डर से चाह रहे हैं कि जातिगत आधार पे सभाएं ना हो। क्योंकि जब जातिगत आधार पे जब हमारा जो पीडीए का कंसेप्ट है, स्पेशली जो समाजवादी पार्टी है, इसका विरोध कर रही है। और अभी उत्तर प्रदेश में कोई दल है जो इनके खिलाफ बोल रहा है तो समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारी जो समाजवादी पार्टी है, जो हमारी विचारधारा है, जिसको पीडीए कहा जाता है, तो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का जो कंसेप्ट बनाया गया था, तो हम समाज को एक करना चाह रहे हैं, जातिगत आधार पे भी, सामाजिक आधार पे भी और धार्मिक आधार पे भी। जब हम समाज को जोड़ना चाह रहे हैं तो बीजेपी चाह रही है कि हम समाज को ना जोड़े और समाज में हमेशा द्वेष रहे। जैसे एक उनके ही बहुत बड़े बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत ही अच्छे। इस समय दो ही प्रवक्ताओं का नाम चला। जैसे समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी हो गए, एक और है कंचना यादव हैं, एक और है आरजेडी की जिनका नाम है प्रियंका भारती। खैर प्रियंका भारती तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, कि आप इतना ही समझ जाइए 2017-18 से प्रियंका भारती जो है संघर्ष कर रही हैं। जेएनयू में जब हम लोग दिल्ली रहते थे तो जेएनयू में उस टाइम प्रियंका भारती आती थी न्यूज़ में और इनकी बातों को लोग सुनते थे और बहुत पहले से इनका संघर्ष रहा। इनको तो पुलिस इतना मार मारी थी, इनका पैर में हाथ में दर्द हो गया था। कहा जाता है कि ट्यूमर तक हो गया था इनके पैर में, इतना पुलिस मार मारी थी। प्रियंका भारती महिला है और जब उनकी बातों को सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ महिला। अगर प्रियंका भारती को अगर आप सुनते हैं, अगर जाति धर्म को हटा देंगे, पार्टी को हटा देंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि प्रियंका भारती को सुनना क्यों चाहिए। प्रियंका भारती को अगर आप देखते हैं तो कहेंगे कि इसीलिए महिलाओं को पढ़ाना ज़रूरी है। महिला शिक्षा क्यों ज़रूरी है, आप प्रियंका भारती का स्पीच देखिए और उनकी बातों को सुनिए, फिर आप कहेंगे कि हाँ महिलाओं को पढ़ाना इसीलिए ज़रूरी है। नहीं आप बात सुनेंगे, जो महिला बैठी है टीवी एंकर, उनकी बात सुनेंगे तो उनका क्या है, उनका तो लिखा लिखा के आता है कागज़, तो लिख लिखा के बोलती हैं, देख पढ़ के बोलती हैं, फिर भी बोलने नहीं आता है। प्रियंका भारती पीएचडी करी हुई लड़की है, ऐसा मतलब नॉर्मल लड़की नहीं है वो, तो इसलिए। और राजकुमार भाटी भी बहुत शिक्षित हैं। अब हम लोग चलते हैं राजकुमार भाटी पे। राजकुमार भाटी की बात चल क्यों रहा है? राजकुमार भाटी जो है ये आते हैं गुज्जर समाज से और कुछ ही दिन पहले जो राजकुमार भाटी हैं बहुत अच्छा तरीक़ा से अपनी बातों को रखते हैं। आप धर्म पे बात कर लीजिए, राजनीति पे बात कर लीजिए और आप किसी जाति पे बात कर लीजिए, सेकुलर बातें करते हैं राजकुमार भाटी। मतलब मुंह दिखाने वाला बात तो आप कोई करे अलग बात है, लेकिन अभी तक जो डिबेट होता है, डिबेट का जो कंसेप्ट होता है, खुद बीजेपी के लोग बोलते हैं कि राजकुमार भाटी वर्तमान में अच्छे प्रवक्ता हैं। होता है कि राजकुमार भाटी आते हैं गुज्जर परिवार से, मतलब गुज्जर समाज से भी आप कह सकते हैं। तो हुआ है कि इनके द्वारा सभा किया गया और कुछ दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं कि हम जो गुज्जर हैं उनसे वार्ता कर रहे थे ऑनलाइन, जो होता है ऑनलाइन जो मीटिंग कर रहे थे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उनसे जुड़ रहे थे। जब इस समाज को जोड़ रहे थे तो इनका ये कहना था कि हम गुज्जर समाज में जाएंगे और समाज को जोड़ेंगे और समाज की जो प्रतिनिधित्व है उसके बारे में बात करेंगे। अब राजकुमार भाटी के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं, ठीक यही राजकुमार भाटी अपनी स्पीच में कहते हैं और अपनी मतलब एक कहीं पर जो दे रहे थे अपनी बातों को जब रख रहे थे, तो वहाँ ये कहते हैं कि जो गुज्जरों का प्रतिनिधित्व है ना के बराबर है। राजनीति में पॉलिटिकल बातों कह रहे हो और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मैटर में वो कह रहे हैं कि गुज्जर तो सच बात है कि आर्थिक रूप से मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। स्पेशली दिल्ली के क्षेत्र हो गया, पश्चिमोत्तर जो उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ गुज्जरों का प्रतिनिधित्व सच में अच्छा है। मतलब उन लोगों का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग तो जाके देखे हैं और इतना अमीरी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन वो उस अमीरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर गुज्जरों का राजनीति में प्रतिनिधित्व कब होगा, क्योंकि गुज्जरों का बहुत बड़ा इतिहास रहा है जिसको प्रतिहार वंश कहा जाता है।
प्रतिहारों का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। सोचिए कनौज पे आक्रमण रहा गुजरों का और लगभग कई सौ साल लड़े, जिसके संस्थापक थे नागभट्ट, मिहिर भोज उससे बहुत बड़े वो है योद्धा हुए। तो मिहिर भोज के याद में वो कुछ मनाया भी जा रहा था। तो इसमें इनका कहना था कि हम लोग इनके जयंती पे मिलेंगे और गुजरों की सभा होगी, सभा करने के बाद हम अपनी बात को रखेंगे, राजनीति में प्रतिनिधित्व होगा नहीं होगा, हमारी सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या होगा, ऐसी बातें कर रहे थे राजकुमार भाटी। तब तक योगी सरकार का फरमान आता है, इसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर सभा नहीं कर सकता। तो ऐसे रुक गए, क्योंकि कल का भाषण उनका आया हुआ है, एक भाषण दे रहे थे अपने घर में बैठ के, कहा जा रहा है कि चौपाल लगाए हुए थे 10-15 आदमी का, वहाँ पे पुलिस जाती है और राजकुमार भाटी को डिटेन करने की कोशिश करती है और कहती है कि आपको अब नहीं जा सकते, हम नहीं स्पीच दे सकते हैं, अब आप हिंसा को भड़का रहे हैं, आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं। तो इसी पर राजकुमार भाटी बोले, अपनी बातों को रख रहे थे। तो जैसे ये है कि ये सभा करने वाले तो गुजरों का, तो इनका कहना है योगी सरकार का कि ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जातिगत आधार पर सभा नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति जातिगत आधार पे कहीं प्रचार और अपनी वर्चस्व को नहीं दर्शाएगा, पब्लिक प्लेस में जाति का प्रचार नहीं कर सकते, कहीं भी जातिगत आधार पर भाषण नहीं दे सकते। तो ये भी गलत है। अब गलत कैसे है? अभी जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया जिनका नाम है अखिलेश यादव, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप नाम मिटा देने से, किसी का नाम वकील रख देने से उसका जीवन सुधरेगा नहीं ना। किसी मजदूर का नाम आप जज रख दिए, वकील रख दिए, तो वो तो मजदूर रहेगा, नाम रखने से क्या होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार डर रही है आने वाले इलेक्शन के लिए, और आने वाले इलेक्शन में इसलिए डर रही है कि हम हार ना जाएं, इसलिए नया प्रोपेगेंडा सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो सरकार है 5000 सालों से जो गुलामी चल रही है, जो 5000 सालों से मानसिक जो गुलामी चल रही है लोगों के अंदर, उसको ठीक कैसे करेंगे। क्योंकि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जातिगत आधार पर इसको जो इसका नींव रखा गया है, तो एक जो वर्ग आधारित जो विभाजन है और जातिगत विभाजन है और जातिगत उत्पीड़न है, उस पर कौन सा कानून बना रहे हैं। अखिलेश यादव यही कह रहे हैं बार बार कि आप चलिए नाम बदल दिए, FIR में नाम नहीं लिखा जाएगा, कोई भी व्यक्ति जातिगत आधार पर सभा नहीं करेगा, लेकिन आप कौन सा नया काम किए हैं कि कोई व्यक्ति जातिगत आधार पर उत्पीड़न करता है तो उसके साथ क्या होगा, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये तो बात लॉजिकल है। क्योंकि जब आप कानून बना रहे हैं, आप इसीलिए ना बना रहे हैं कि समाज में समानता आएगी, समाज में कभी भी जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, और हुआ तो उसके बारे में आप क्या करेंगे। क्योंकि आपके ही पार्टी के लोग, आपके समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा SC SC एक्ट के खिलाफ रहते हैं। सबसे ज़्यादा कोई जातियाँ विरोध करती है SC SC एक्ट का, तो उसमें से 16 जातियाँ ज़्यादा आती हैं, और जिस समुदाय से योगी जी आते हैं उस समुदाय का नाम तो 1 नंबर पर आता है। तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि जाति का नाम नहीं होना चाहिए, और एक तरफ आप कह रहे हैं जाति को शोषण होगा, तो उस पर आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। उस पर आपकी पार्टी और आपका जो बहुत बड़ा संगठन है वो सबसे ज़्यादा विरोध करता है, उसका आरक्षण का तो करता ही है, SC SC एक्ट का विरोध करता है। तो यही कह रहे हैं अखिलेश यादव कि दलित पिछड़ों को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार, और जब इतना ही समानता चाहते हैं तो जिनके साथ जातिगत उत्पीड़न होगा उसके साथ क्या करेंगे। क्योंकि कह रहे हैं फिर अखिलेश यादव और इनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि जाति नाम रखने पर आप लोग मारते हैं, शादी विवाह होता है तो मारा जाता है, मंदिर के गेट पे पानी पी लेता है तो मारा जाता है, फिर मंदिर का जो सीढ़ी है वहाँ पैर रख दे तो मारा जाता है। मतलब धार्मिक रूप से जितना प्रताड़ित आपके समुदाय के द्वारा किया जा रहा है और हिंदुज़म में दलितों के साथ किया जा रहा है, उसके साथ आप क्या कहना चाह रहे हैं, उस पर आपके पास क्या आपका क्या विजन है। तो जातिगत शोषण पे तो आपका कोई विजन है नहीं। आप आए एक बार FIR का कॉपी पर नाम नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। तो आप जिस विजन को ला रहे हैं, आप जिस मोटिव से इसको आप लागू कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि समाज में समुदाय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका कोई इनका एक कहना है समाजवादी पार्टी का कि इनका इस चीज़ का कोई धरातल पे इसका औचित्य नहीं है। जो FIR का जो सिस्टम लाया गया है, जाति के आधार पर जो शोषण है, इनके द्वारा कहा गया कि दलित पिछड़ों गरीब लोगों को मारा जाएगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए गरीब पिछड़ा है और वो उसके जुबान से निकल भी गया तो उस चीज़ का मिसयूज होगा, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था उस पर टाइट हो जाएगी। और बहुत से सब जैसे सहारनपुर पुलिस है उसके द्वारा इस बात को रखा भी गया। खैर प्रशासनिक लोगों तो उन पर टिप्पणी क्या, उनको तो जो आदेश मिलेगा वो तो करेंगे। तो उनके द्वारा इस कहा गया, ऐलान किया गया, कोई भी व्यक्ति जो बातें FIR वाला सिस्टम वो कहा गया। बाकी देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। बाकी एक और चीज़ इनका कहना है कि आने वाले इलेक्शन में हमारा जो PDA का कंसेप्ट है, तो हम लोग दलित पिछड़ों और राजनीति कर रहे हैं, और हम लोग समुदाय का समाज के विकास के लिए राजनीति करेंगे। तो हम लोग अलग अलग समुदाय को अलग अलग तरीके से जोड़ ना दें, ये चाहती है कि समाज जुड़े ना, इसीलिए योगी सरकार के द्वारा ये वाला सिस्टम लाया कि जाति के आधार पर इस चीज़ को नहीं दर्शाया जाएगा। बात सच भी है। मान लीजिए कोई दलित जाति है तो दलित जातियाँ सभा करेंगी तो अपने बात को रखेंगी और एक होंगी। तो समाज नहीं, जो सरकार है वो नहीं चाहती कि समाज एक हो, क्योंकि जब सभा करेंगे नहीं, जब सभा नहीं करेंगे तो आप एक होंगे नहीं। लेकिन इसमें भी एक तरीका होता है, नाम चेंज कर दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी लोग बच पाएंगे, राजनीतिक लोग से कोई चालाक थोड़ी होता है। मान लीजिए कोई दलित जाति है तो जाति के नाम पे नहीं रखेगी, विकास पे नाम रख देगी,
और किसी और चीज़ पे सभा का नाम रख देगी तो वो तो कर ही लेंगे। बाकी देखते हैं। बाकी हम पहली बार सुने थे राजस्थान में जब हम गए थे, तो इन जातिगत आधार पे जो होता है, क्योंकि बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री जिनका नाम अश्विनी वैष्णव वहाँ पे आए हुए थे, उसी समुदाय से उनके ही द्वारा शुरू किया गया था। बाकी देखते हैं। नमस्कार।